एवं सूर्यवंशी आप सभी का श्री गुरु कृपा आयुर्वेद इस YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। दिनचर्या में दंत धावन विधि कैसे करना है और उसके क्या फायदे हैं, ये हमने देखा। दंत धावन विधि करने के बाद अंजन कर्म करने के लिए कहा गया है। दिनचर्या में रोज नेत्रों में अंजन करने के लिए संविरांजन का अंजन करने के लिए कहा गया है। नेत्र जो है वो तेजोमय है, इसीलिए कफ का आधिक्य होने की वजह से कुछ इम्प्यूरिटीज या मल की वृद्धि हो जाती है नेत्रों में, तो उसे दूर करने के लिए हफ्ते में एक बार रसांजन का अंजन करने के लिए कहा गया है। आंखों में जैसे काजल लगाते हैं वैसे ही अंजन करना है। अंजन करने के बाद आंखें बंद करनी है और आईबॉल्स को रोटेट करना है। उससे अंजन के लिए जो औषधि द्रव्य हमने इस्तेमाल किया है वो पूरी आंखों में स्प्रेड होता है। अंजन करने के बाद आंखों में जलन होती है और आंखों से पानी आता है, यानी कि लैक्रिमल फ्लूइड का सिक्रीशन होता है। ये दोनों लक्षण बंद होने के बाद हमें आंखें खोलनी है। अंजन करने से पहले हाथों को स्वच्छ साफ करना है और उसके बाद ही अंजन करना है। अंजन के 3 प्रकार हैं: रोपण, लेखन और प्रसादन। व्याधि अवस्था के अनुसार औषधि द्रव्य का उपयोग किया जाता है। अंजन करने से आंखें स्वच्छ होती है और दृष्टि भी अच्छी होती है, इसीलिए बहुत सारे नेत्र विकार में अंजन कर्म किया जाता है। नेत्र स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए दूसरे उपक्रम का नाम है आश्चोतन, जो आजकल सबसे ज़्यादा प्रचलित है। इसका कारण है उसे प्रयुक्त करने की सुलभता। आश्चोतन मतलब आंखों में औषधि द्रव्य के बूंद डालना। यह एक अत्यंत सरल विधि है। आश्चोतन करने के लिए कोई भी निश्चित समय की आवश्यकता नहीं होती, ये कभी भी किया जा सकता है। आश्चोतन में औषधि द्रव्य के बिंदुओं की मात्रा जो है वो नेत्र स्वास्थ्य रक्षण एवं नेत्रगत व्याधि के अनुसार ही निश्चित की जाती है। इसीलिए आश्चोतन द्रव्य के बिंदुओं की मात्रा वैद्य के सलाह अनुसार ही निश्चित करके लें। रसायन गुण वाला नेत्र बिंदु का अगर हम नियमित उपयोग करते हैं तो उससे आंखों की बीमारियां नहीं होती, और यदि किसी को आंखों की बीमारियां हैं तो उसे दूर करने के लिए इसका निश्चित रूप से फायदा ही होता है। हर रोज करने के लिए मध या फिर दूध जैसे द्रव्यों का आश्चोतन करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। किसी कारणवश आंखों में सूजन या फिर लालिमा उत्पन्न हुई हो तो गोदूग्ध का उपयोग आश्चोतन के लिए बहुत लाभदायक होता है। आजकल प्रदूषण बहुत बढ़ गया है, इसीलिए बाहर जाते समय गॉगल का उपयोग करना कुछ हद तक आंखों की रक्षा करता है, परंतु फिर भी आंखों में जलन होना, शुष्कता होना ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसलिए हर रोज घर पे बनाए हुए और स्टील के बर्तन में रखे हुए गाय के घी का उपयोग हम नित्य आश्चोतन करने के लिए कर सकते हैं। इससे निश्चित रूप से फायदा होता है। गाय के घी को आंखों में डालने से पहले हल्का गर्म करना है और पूरा ठंडा ना हो इससे पहले ही उसको आंखों में डालना है। सुविधा के लिए आश्चोतन विधि का उपयोग हम रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद ऐसे कर सकते हैं, तो इसका निश्चित रूप से फायदा मिलेगा, परंतु इसको नित्य रूप से करना है। नेत्र स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आयुर्वेद में नेत्र प्रक्षालन करने के लिए भी कहा गया है। नेत्र प्रक्षालन का मतलब है आंखों को विशिष्ट औषधि द्रव्य से या उसके काढ़े से धोना। नेत्र प्रक्षालन के लिए नॉर्मल टेम्परेचर वाटर या फिर त्रिफला क्वाथ या फिर दारवी का क्वाथ हम उपयोग कर सकते हैं नित्य रूप में करने के लिए। त्रिफला क्वाथ बनाते समय त्रिफला चूर्ण का प्रयोग न करें, त्रिफला भरड़ का उपयोग करना चाहिए। चूर्ण से बनाए हुए क्वाथ को छानने के बाद भी
क्वाथ में कुछ चूर्ण के पार्टिकल्स बने रहते हैं। नेत्र प्रक्षालन करने के लिए अगर हम चूर्ण से बनाए हुए क्वाथ का उपयोग करते हैं तो चूर्ण के पार्टिकल्स नेत्रों में चुभते हैं, उससे लालिमा और जलन उत्पन्न होती है। इसीलिए त्रिफला भरण का ही उपयोग करना चाहिए। नेत्र प्रक्षालन करने से नेत्रों की जो प्राकृतिक दृष्टि है वो बनी रहती है और नेत्र स्वास्थ्य अच्छा रहता है। नेत्र जो है हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स में से एक है। इसीलिए आयुर्वेद में दिनचर्या में बताए गए अंजन, नेत्र प्रक्षालन, आश्चोतन जैसे कर्म हमें नित्य करना बहुत जरूरी है। उससे नेत्र स्वास्थ्य बना रहता है। धन्यवाद।